हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड एमसीक्यूज़ के पार्ट 5 है हमारा। ठीक है, इसमें भी मैं आपको 20 क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और 20 में से अगर आपके मार्क्स 17 आते हैं यानी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, 17 क्वेश्चन इसके अंदर मैंने एवरेज लिए हैं, 3 क्वेश्चन थोड़े टफ मैंने लिए हैं। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका कितना भी स्कोर होता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? तो यह पुस्तक है हिमालयन आर्ट। देखिए, उत्तराखंड के एग्जाम में बुक्स काफ़ी पूछ ली जाती है। जैसे अभी जो दिसंबर में एक पेपर हुआ था यूके ट्रिपल एस सी का, उसमें पूछी गई थी मसूरी मेडले पुस्तक किसकी है? तो गणेश शैली ने वो लिखी थी। एक पुस्तक है हिमालयन आर्ट, यह किसकी है? तो हिमालयन आर्ट लिखी है जीसी फ्रेंच ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये स्थित है उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? निम। कई बार क्या होगा, बाई चांस एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख के दे देगा कि निम कहाँ स्थित है। ठीक है, ऐसे में लिख के दे देगा निम कहाँ स्थित है। तो ये उत्तरकाशी में है। फुल फॉर्म क्या है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उत्तरकाशी में है 1965 से। फतेह प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आज का तीसरा प्रश्न है। तो फतेह प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी कवि भूषण ने। ठीक है, कवि भूषण यह फतेह शाह के दरबार में रहता था। ठीक है, और इसी ग्रंथ में फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक कहा गया है। यह जो पाप करते थे या जो अपराध करते थे उनको दंड देने वाला कहा गया है इसी ग्रंथ में फतेह शाह को। ठीक है, और इसी से एक और प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, एक और रचना है फतेह शाह, वो हस्तलिखित रचना है, हाथ से लिखी हुई रचना है फतेह शाह। उसकी रचना करी है रतन कवि ने। ठीक है, ये दोनों किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे फतेहपति शाह के दरबार में। ठीक है, और उसी फतेह शाह को जिसके दरबार में रहते थे, मौला राम ने क्या कहा है? प्रीतम शाह के नाम से मौला राम उसको संबोधित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा कवि भूषण। चौथा प्रश्न है आज का, बाउल्कीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो बाउल्कीगढ़ का किला स्थित है पिथौरागढ़ में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पांचवा प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? तो आईएमए जो है ये देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना होती है ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1932 को। ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। छठा प्रश्न है, अस्कोट का प्राचीन नाम क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, अस्सी कोट। ठीक है फ्रेंड्स, जो अस्कोट है इसका प्राचीन नाम क्या था? अस्सी कोट। ऑप्शन डी। सातवां प्रश्न है, किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल को न वकील न अपील न दलील के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, विलियम ट्रेल। देखिए, विलियम ट्रेल ने जब उत्तराखंड पे वो कमिश्नर बना था, कुमाऊं कमिश्नर उसको बनाया गया, उसने यहाँ पर अपनी जागीर के जैसे राज किया था। यानी कि जैसे अपने घर पे होता है ना कि आप जैसे घर पे बड़े हो तो आप जो कहोगे वही होगा, उसके लिए आपको कोई बिल लाने की ज़रूरत नहीं है कि बिल आपने पहले प्रस्ताव रखा फिर वो पास होगा, कानून बनाया, कुछ नहीं। आपने केवल कह दिया वो कानून बन जाता था आपके घर में। वही विलियम ट्रेल भी करता था। अपनी जागीर इसने समझा इसको, बिल्कुल कहते हैं कि मौखिक रूप से इसने पूरा कानून यहाँ का चलाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूने वाला जिला कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। देखिए, उत्तराखंड की कुल सीमा जो लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उत्तराखंड की, वो है 675 किलोमीटर। ये किन किन से लगती है? चाइना और नेपाल से लगती है। ठीक है, चाइना के अंदर ही तिब्बत भी इसी के अंदर है। ठीक है, तो दोनों मिला के, तिब्बत प्लस चाइना मिलाकर टोटल 350 जो किलोमीटर है वो इनके साथ लगती है और लगभग 275 किलोमीटर लगती है नेपाल के साथ। और दोनों ही देशों के साथ, चाइना के साथ भी और नेपाल के साथ भी पिथौरागढ़ की सीमा साझा होती है। ठीक है, तो सबसे लंबी सीमा वाला राज्य जिला कौन सा है? पिथौरागढ़ है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछ रहा है। तो कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1917 में ये हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में ये हुआ था। जबकि कुमाऊं परिषद का जो गठन होता है ये नैनीताल में होती है। ठीक है, अगला है, श्रीदेव सुमन का मूल नाम क्या था? तो श्रीदेव सुमन का जो मूल नाम था वो था श्रीदत्त बड़ोनी। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अगला है, श्रीनगर में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2008 में। जो श्रीनगर में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की गई,
यानी कि यूसेक की बात कर रहा है, ठीक है। कई बार हम पढ़ चुके हैं ना यूसेक, मैंने उत्तराखंड जीके वन लाइनर की सीरीज में भी आपको बताया इसकी स्थापना कब की गई थी, 2005 में, ठीक है। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, फुल फॉर्म भी कभी पूछ ली जाती है। दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केसर सिंह रावत को दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पूर्णागिरि मेला कहाँ लगता है या कब लगता है, तो पूर्णागिरि मेला जो है यह चैत्र नवरात्रि के अवसर पर लगता है। कहाँ लगता है, टनकपुर में लगता है। टनकपुर कहाँ है, ये स्थित है चंपावत में, ठीक है। यहाँ पर लगता है चैत्र नवरात्रि को पूर्णागिरि मेला। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर सती माता का कौन सा अंग गिरा था, तो यहाँ पर उनकी नाभि गिरी थी, ठीक है। पूर्णागिरि यहाँ पर जो मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है। और ये अपना इस्तीफा जब देंगे तो इस्तीफा भी ये राज्यपाल को देते हैं, लेकिन अगर इनको हटाना हो इनके पद से, इनके अवधि से पहले इनको हटाना हो तो वो अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, उसके लिए फिर राष्ट्रपति एक्शन में आते हैं, ठीक है। यानी कि नियुक्ति और इस्तीफा दोनों कौन देंगे, राज्यपाल को ये देंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनको हटाना हो अपने पद से तो फिर वो शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। अगला है केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन कौन सा है, तो केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन है, यानी कि सही जवाब है इसका गौरी कुंड, ठीक है। 17वां प्रश्न है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को बीसीसीआई से पूर्ण मान्यता कब मिली थी, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 2019 में, ठीक है। नहीं, अगस्त 2019 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगस्त 2019 में जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है इसको बीसीसीआई की पूर्ण मान्यता मिली थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उत्तराखंड जीके वन लाइनर की सीरीज़ में मैं आपको उसको बता चुका हूँ, सचिव भी बता चुका हूँ, और यहाँ के कौन सचिव हैं जो बीसीसीआई में उपाध्यक्ष बने हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन है, तो पहली महिला उत्तराखंड से जो कि राज्यसभा में सांसद चुनी गई उनका नाम है मनोरमा शर्मा। अगला प्रश्न है किस चंद शासक के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है, तो कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा गया है जगत चंद के काल को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य गठन की घोषणा किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, तो देखिए आपको पता है उत्तराखंड की घोषणा कब की गई थी, 15 अगस्त के टाइम पर की गई थी। अब ये 15 अगस्त किस वर्ष था, ये 15 अगस्त था 1996 का, ठीक है। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ऑप्शन डी HD देवगौड़ा उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उत्तराखंड गठन की जो घोषणा की थी लाल किले से 15 अगस्त को वो HD देवगौड़ा ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज 5वां पार्ट उत्तराखंड MCQ सीरीज़ का। कितने आपके इसमें मार्क्स आते हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने अभी तक अगर उत्तराखंड जीके वन लाइनर वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख लीजिए। और MCQs के 5 भाग आ चुके हैं तो आप पहले के 4 भी उनको देकर आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।